हमेशा कहानी के अंत में सब भला हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आधी रात हो चुकी थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैं अपना काम ख़त्म करके ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले बाबू राम जी तब गेट के पास ही बैठे हुए थे। थोड़े बुजुर्ग थे वो, 55-60 साल की करीब उम्र होगी उनकी। मुझे बाहर आता देख वो बोले, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ अर्जेंट काम था तो रुका हुआ था, अब घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें पता ना हो पर आज अमावस की रात है और हो सके तो यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अमावस की रात सुनते ही मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अरे अंकल जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रात अमावस की हो या पूर्णिमा की। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, तो अगर थोड़ी देर रुक सको तो रुक जाओ, कुछ ही देर में मेरी ड्यूटी भी ख़त्म होने वाली है। तुम चाहो तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। ऐसी काली रात में अकेले जाना ठीक नहीं होता बेटा। मुझे लगा कि शायद अमावस की रात की वजह से वो अंकल जी खुद ज़्यादा डरे हुए थे। पुराने ज़माने के इंसान थे ना, तो भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को मानते होंगे शायद। पर मुझे पहले ही बहुत देर हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा, अंकल जी मुझे घर पर थोड़ा ज़रूरी काम भी है और कहीं वो आखिरी बस भी मिस हो गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कहकर मैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे तो मैं एक आम सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम पढ़े लिखे इंसान हो। मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर मुझ बुजुर्ग के लिए इतना तुम कर ही सकते हो ना। और ये कहते हुए मेरे हाथ में उन्होंने एक कागज़ की पुड़िया थमाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने ये मुझे माता की भभूत दी थी और तुम जाना ही चाहते हो तो जा सकते हो, बस इसे अपनी जेब में रख लो। तब मैंने उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ का हंसते हुए उनके हाथ से वो पुड़िया लेकर अपने बैग में रख दी और वहाँ से निकल पड़ा। मैं अपने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर पहुँचा और बस का इंतज़ार कर रहा था। हवाएं ज़ोरों से चल रही थी, ठंड भी काफ़ी थी, मानो हवाएं मुझसे कुछ कहना चाहती थी। बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई बस नहीं आ रही थी। तभी अचानक से वहाँ एक आदमी की परछाई देखी। वो आदमी मुझसे काफ़ी दूर होने के कारण मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरा भी इतना ज़्यादा था कि उस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी ही तरह देर से घर जा रहा हो। मैंने घड़ी में देखा तो 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और मैंने फिर से सामने देखा तो तब वो परछाई अचानक ही कहीं गायब हो चुकी थी। वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसी बीच एक टैक्सी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी होगी, अच्छा होगा कि मैं टैक्सी से घर चला जाऊं। तो मैंने टैक्सी वाले को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी। मेरी जगह का नाम बताकर मैं टैक्सी में बैठ गया, पर टैक्सी वाले ने मुझसे कोई बात नहीं की, मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो टैक्सी चलाने लगा। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा, जी आपने अभी आते हुए किसी आदमी को देखा वहाँ से? इतना कह के मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे फिर से कहा, मैंने कहा अभी आपने एक आदमी की परछाई देखी थी? मुझे लगा कि वो मेरी ही तरफ आ रही थी और फिर मैंने कुछ ही पल में देखा कि वो वहाँ से गायब हो चुका था। वो शायद जहाँ खड़ा था आपकी टैक्सी वहीं से आ रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि शायद आपने उसे देखा हो। टैक्सी वाले ने अपनी घुर्राती आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे वो टैक्सी वाला अजीब लगा तो मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद मेरा ध्यान टैक्सी में लगे मिरर की ओर गया तो मैंने देखा कि वो टैक्सी वाला बार बार मुझे ही मिरर से देख रहा है। मुझे टैक्सी वाले ने घूरते हुए कहा, शायद आप जानते नहीं कि आज अमावस की रात है
और अमावस की रात कोई साया दिखना आम बात है। मैंने भी मिरर में देखते हुए कहा, पर मुझे उस आदमी का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या वो कोई भूत था? यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, पर शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरे नसीब में ही लिखा था। मुझे वो आदमी एवं ही लग रहा था। एक तो वो ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि मैं उसकी बातें सुनकर शायद डर जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो? कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बातें सुन के मैं डर जाऊंगा? मेरी बात सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा। आप मुझे जो कुछ भी कहें, पर आज आपकी मौत तय है। मैंने फिर गुस्से से कहा, अजीब आदमी हो यार, कुछ भी बके जा रहे हो। ये मंजिल, ये मौत, क्या पागलपन है? टैक्सी रोको अभी के अभी। उस टैक्सी वाले ने फिर से कहा, आज आपकी मौत तय है, क्योंकि मैंने भी वो साया देखा था जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, और जो भी उस साये को देख लेता है उसकी मौत तय होती है। मैंने उस टैक्सी वाले के कंधे को पकड़कर गुस्से में हिलाते हुए कहा, अबे चुपचाप टैक्सी रोक। तो उसने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, एक बार पीछे देखो और फिर सोच के बताओ कि उतरना है या नहीं। उतरोगे तो मर जाओगे। यह आदमी मुझे बहुत ज्यादा पागल लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी पीछे देखा तो कोई काला साया मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। उसका वो डरावना सा चेहरा देखकर मैं इतना समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो नज़ारा देख के मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैं पीछे देखते हुए उस टैक्सी ड्राइवर वाले पर चिल्लाने लगा, टैक्सी मत रोकना, कुछ भी हो जाए टैक्सी मत रोकना। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा नज़ारा देखा था। वो साया हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। मैंने वापस टैक्सी के अंदर देखा तो टैक्सी के अंदर अब कोई नहीं था। टैक्सी अपने आप ही चल रही थी। वो देख मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ये क्या पागलपन है यार, अभी तो टैक्सी वाला मुझसे बात कर रहा था। मैंने पीछे देखा तो वो टैक्सी वाला एक सड़क के किनारे खड़ा मेरी ही तरफ देख के हंस रहा था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो साया, ये टैक्सी और वो टैक्सी वाला। थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से टैक्सी रुक गई। अचानक से मुझे झटका सा लगा। मैं गहरी नींद से जाग गया। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे पसीना आ रहा था। टैक्सी वाले ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। तो मैं उस पर बड़बड़ाने लगा कि क्या मतलब है, तुमने ही तो कहा था कि अमावस की रात है और हमारे पीछे कोई साया भी लगा था। तुमने ही तो कहा था कि आज मेरी मौत तय है। अरे साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं भला आपसे ऐसी बात क्यों करूँगा? क्या अजीब बात थी। क्या मैं सपना देख रहा था? मतलब वो साया, वो सब जो मैंने देखा, वो सब झूठ था। मैंने टैक्सी से बाहर देखा तो मेरा घर आ चुका था। मैंने चुपचाप उस टैक्सी वाले को पैसे थमाए और घर की तरफ निकल चला। रात भर उस बुरे सपने की वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपने बैग में देखा तो एक पुड़िया, हाँ वो पुड़िया शायद भीगने की वजह से काली पड़ चुकी थी। तभी मेरे ऑफिस से मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। अरे कहाँ पे है रे तू? अभी जस्ट निकला था। क्या हुआ, नींद में है क्या? हाँ बस ऐसा ही कुछ। तो मेरी बात को बीच में काटते हुए बोला, अच्छा अब निकल ही रहा है तो एक काम कर, ऑफिस आने से पहले वो फैक्ट्री के रास्ते में जो शमशान है ना, वहाँ पर आ जाना। तो मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? तब उसने बताया कि बाबू राम जी है ना, हमारे सिक्योरिटी वाले अंकल, उनकी कल रात एक हादसे में मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए हम सब वहीं जा रहे हैं। सुना है कि किसी टैक्सी ने टक्कर मारी थी। इतना सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और मैं बाबू राम जी की वो पुड़िया जो मुझे दी थी उसकी तरफ देखे जा रहा था। शायद उस पुड़िया की वजह से आज मेरी जान बच गई थी, और उसी पुड़िया के ना होने की वजह से
बाबू राम जी अब हमारे बीच नहीं थे। ये कहानी सच्ची है या नहीं, इसका तो फैसला आप कीजिए, लेकिन जिंदगी के तजुर्बे और इसकी सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। हर बार कहानी के अंत में सब भला हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अपना ख्याल रखना।